नमस्कार। फर्स्ट एड टू लो ब्लड प्रेशर, ये है आज का टॉपिक। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए मुझे कि आपने हाई ब्लड प्रेशर का फर्स्ट एड तो बताया, हाई ब्लड शुगर का फर्स्ट एड बताया, लेकिन लो ब्लड प्रेशर का फर्स्ट एड नहीं बताया। तो आज मैं आपको लो ब्लड प्रेशर का कॉज, एक्सट्रीम इफ़ेक्ट्स और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं आपको 3 सॉल्यूशन बताऊंगा लॉन्ग टर्म्स के लिए और फर्स्ट एड भी बताऊंगा। लेकिन मैं बेसिकली फोकस करूंगा इस बात पे कि आप ये जानें कि लो ब्लड प्रेशर कितना सीवियर हो सकता है, उसको हल्के में ना लें। क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे और आप ढूंढेंगे लो ब्लड प्रेशर कॉजेज़, तो बहुत सारे कॉजेज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स में कमी है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गया है, बहुत सारे रीजंस आपको मिलेंगे। पर कॉजेज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गूगल पे ये सर्च करना कि लो ब्लड प्रेशर रूट कॉज। अगर वो आपको मिल गया तो वो बहुत ईजिली एड्रेसेबल होता है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह अगर हम इफ़ेक्ट्स को देखें, जहाँ भी कॉज होता है तो वहाँ इफ़ेक्ट भी होता है, और हम ढूंढने लग जाते हैं गूगल पे सिम्टम्स, तो सिम्टम्स बहुत सारे आएंगे कि आपको लो ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लैकआउट हो सकता है, लाइट हेडेडनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। लेकिन अगर आपको उसका एंड रिजल्ट वो पता चल जाए तो वो बेहतर रहेगा। सबसे पहले मैं एक बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर आप सुबह उठ के खाली पेट में कोई गर्म चीज़ लेते हैं, चाहे वो गर्म चाय लेते हैं या कॉफ़ी या इवन कि गुनगुना पानी, बहुत लोग हनी वाटर लेमन डाल के लेते हैं, अगर इनमें से कोई भी अगर आप लेते हैं और साथ में आपका ब्लड प्रेशर लो है, तो सबसे पहले इस लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। सुबह खाली पेट में कोई भी गर्म या गुनगुना चीज़ मत लीजिए। बस इसी एक चेंज से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप चेक करेंगे ना यूट्यूब पे कि हनी लेमन वाटर पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो लाखों वीडियो आएंगे। लेकिन आप अगर ये चेक करेंगे कि उससे क्या नुकसान है, तो भी लाखों वीडियो आ जाएंगे। तो आप डिसीजन कैसे लेंगे? आपको अपनी बॉडी की सुननी है, और शायद आप सुन ही नहीं रहे, तभी तो ब्लड प्रेशर भी लो है और आप सुबह में कुछ गर्म चीज़ ले रहे हैं और आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यू बेटर स्टॉप डूइंग दैट। सुबह उठ के खाली पेट में हमको चाय, कॉफ़ी, गर्म चीज़, दूध, हनी वाटर, गुनगुना भी नहीं लेना चाहिए अगर उससे कोई सिम्टम आ रहा है। दैट मीन्स योर बॉडी इज़ इंडिकेटिंग दैट इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो इट रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली इन डिफरेंट पीपल। तो ये हो गई एक बात। लेकिन अगर आप सुबह उठ के खाली पेट में कुछ नहीं लेते हैं गरम, फिर भी आपका ब्लड प्रेशर लो है, तो पहले समझने की ज़रूरत है कि लो ब्लड प्रेशर क्यों हुआ है। इसका रूट कॉज अगर हम देखें तो अगर पानी के नल में मैं एक पाइप लगा देता हूँ और उस नल को थोड़ा सा खोल देता हूँ, तो यहाँ से पानी गिरेगा। अब मैं पाइप को अगर दबाऊँगा तो स्पीड बढ़ जाएगा पानी का। दैट मीन्स अगर ये इसको ब्लड कंसिडर करें तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया ब्लड वेसल्स डायलेट होने से। लेकिन लो ब्लड प्रेशर के केस में ये पानी का पाइप बड़ा नहीं होगा। मतलब अगर पानी के पाइप को बड़ा कर दें और नल उतना ही खुला रहे, तब भी ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, यहाँ पानी का प्रेशर लो हो जाएगा। लेकिन एक ही तरीका है, एक ही रूट कॉज है इस पानी के प्रेशर को बढ़ाने का, कि हम जाकर के वहाँ नल को थोड़ा और खोल देंगे। जैसे ही पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर, पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। वही हमारी बॉडी में भी होता है कि अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जो जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, वो जो दवा लेते हैं, मेनली डायूरेटिक्स लेते हैं। डायूरेटिक्स का काम ही यही होता है कि वो आपके ब्लड के वॉल्यूम को कम करे। कई बार लोग मुझे बोलते हैं, और वो हाई ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं और बोलते हैं मुझे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, तो क्या ये हाई शुगर का इंडिकेशन तो नहीं? मैं बोलता हूँ कि आप डायूरेटिक्स ले रहे हैं ना, तो वो आपके ब्लड से पानी निकाल रहा है, तभी तो आपके ब्लड को कम कर रहा है। तो आप घबराइए मत, ये डायबिटीज़ का इंडिकेशन नहीं है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है जो भी ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन पे हैं। तो एक ही रीज़न बचा, एक ही रूट कॉज हुआ आपके ब्लड प्रेशर के लो होने का, वो ये है कि आपके ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है। मैं 11 साल का था, बहुत पुरानी बात है। एक बार हम अपने गांव से अपने शहर हज़ारीबाग जा रहे थे, तो रात की बस थी, बस में हम लोग आ रहे थे और सुबह सुबह पहुंचने वाले थे। तो जब सुबह सुबह का टाइम हुआ, हज़ारीबाग से 2 किलोमीटर पहले ही बस ने यू टर्न लिया। हमने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो पता चला कि बस का कंडक्टर, जो खलासी पीछे बस के पीछे सीढ़ियों पे लटका हुआ था, वो गिर गया था।
और 70-80 की स्पीड में बस रही होगी। 1 किलोमीटर जब हम लोग वापस गए तो वी फाउंड हिम लाइंग ऑन अ पूल ऑफ ब्लड। देखने से लग रहा था कि मर गया, पर मरा नहीं था। उसको उठा के फिर बस में बिठाया गया। फिर 2 किलोमीटर की जर्नी थी, वो समाप्त हुई। फिर हम लोग अपने घर चले गए, पर बाद में पता चला कि वो मर गया। क्यों मर गया, मैंने तब सोचा कि क्या वो उसको चोट लगी इसलिए मर गया, या वो ज़्यादा खून बहने से मर गया। खैर बहुत बाद में आगे चल के पता चला कि चोट लगने से कोई नहीं मरता है, ब्लड लॉस की वजह से मरता है। क्यों मरेगा, हमारी बॉडी में 5 लीटर लगभग ब्लड है, उसमें से मान लीजिए उस इंसान का 2 लीटर ब्लड लॉस हो गया तो एकदम से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया। इसको बोलते हैं शॉक लगना। शॉक लगने की वजह से मरता है। मेडिकल टर्म्स में शॉक का मतलब होता है कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम से ड्रॉप हो जाए। वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा भी केस था, मैं देख रहा था, एक इंसान जो ब्लड प्रेशर की गोली लेता है, हाई ब्लड प्रेशर की, उसने एक गोली ली, अपने घर से निकला, ड्राइव करके कहीं पे पार्टी में पहुंचा 10 मिनट बाद, और वहां जाते ही पार्टी में उसने 1 ग्लास ग्रेप फ्रूट जूस पी लिया। अब ग्रेप फ्रूट जूस में जो विटामिन सी है उसकी क्वालिटी ये है कि वो डायूरेटिक्स वाले मेडिकेशन के मॉलिक्यूल्स को इनकैप्सुलेट कर लेता है और लिवर उसको देख नहीं पाता है, तो ट्रिक करके वो ब्लड में घुस जाता है। तो मैंने पहले बताया है, एक वीडियो है हाउ मेडिसिन्स आर प्रोसेस्ड इन योर बॉडी, उसमें मैंने बताया था कि पहले आप मेडिसिन लेते हैं, वो आपके पेट में फिर इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होके पहले लिवर में जाता है और लिवर उसको रोक देता है, फिर डॉक्टर आपको डबल डोज देते हैं तो आधा मेडिसिन आपकी बॉडी में जाता है। तो अगर आपको 2 mg का डायूरेटिक्स चाहिए तो डॉक्टर लिखेगा 10 mg, क्योंकि लिवर बाकी 8 mg रोक देगा। लेकिन वो ग्रेप फ्रूट जूस पीने की वजह से क्या हुआ कि वो सारा का सारा मेडिसिन एब्जॉर्ब हो गया। मतलब ऐसा समझिए कि उसने 5 बीपी की गोलियां एक साथ ले ली। ग्रेप फ्रूट जूस पीने के 10 मिनट के अंदर वो इंसान मर गया, अगेन बिकॉज ऑफ लो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्योंकि मेडिसिन का ओवरडोज हो गया ना, 5 गुना हो गया, तो एकदम से ड्रॉप हुआ, इसको शॉक कहते हैं। इस शॉक की वजह से वो मर गया। शॉक वो मेंटल नहीं कि कोई न्यूज़ सुना तो हमें मेंटली शॉक लगा, पूरी बॉडी को शॉक लगता है। तो ये तो 2 एक्सट्रीम केसेस हुई और दोनों में यही हुआ कि लो ब्लड प्रेशर लीड्स टू डेथ। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सिम्टम्स पता चलेगी कि ये डिजीनेस होता है या लाइट हेडेडनेस होता है, लेकिन अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू डाई। दिस इज द ट्रूथ। लो ब्लड प्रेशर को हमको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैंने 2 एक्सट्रीम केसेस बताए हैं तो ये मेरे लिए कैसे एप्लीकेबल है, मैं तो नॉर्मल लाइफ लीड करता हूँ, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लो रहता है ब्लड प्रेशर। इस बात को समझिए कि अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा भी लो रहता है और वो कंसिस्टेंटली रहता है तो इसका मतलब क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होना, इसका मतलब आपके हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई कम होना। आप में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हार्ट के सेल्स मर रहे हैं आपको वो पता चले, लिवर के सेल्स मर रहे हैं आपको वो पता चले, या किडनी डैमेज हो रहा है आपको वो पता चले। क्यों डैमेज हो रहा है? सिंपली बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट लो ब्लड प्रेशर। आपके ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो इसको अगर आप प्रोलॉन्ग्ड वे में करेंगे तो डेफिनेटली इन द नियरेस्ट फ्यूचर यू आर गोइंग टू बिकम हार्ट पेशेंट, लिवर पेशेंट, किडनी पेशेंट, और किसी भी क्लिनिक, किसी भी हॉस्पिटल में आपको कोई नहीं समझाने वाला कि ये लो ब्लड प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ है। तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो गूगल पे आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, कोई भी लॉन्ग टर्म नहीं है। फॉर एग्जांपल बोलेगा कि आप स्टॉकिंग्स पहन लीजिए। स्टॉकिंग्स पहनने से क्या होगा? आज हो जाएगा, कल क्या करेंगे? फिर हमारे ऑर्गन्स तो डैमेज होते ही रहेंगे, बहुत माइनर पर होते रहेंगे। ये भी बताएंगे कि आप पानी ज़्यादा पीजिए। ज़्यादा पानी पीने से कुछ नहीं होगा, आपकी बॉडी निकाल देती है एक्सेस वाटर। वो कहेंगे कि कॉफ़ी पीजिए। अगर आप 1 कप कॉफ़ी पीते हैं तो 15 मिनट के अंदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर 15 यूनिट बढ़ता है। वो आपको केवल यही बताएंगे। मतलब अगर आपका ब्लड प्रेशर 90/60 है और अगर आपने 1 कप कॉफ़ी पी तो 15 मिनट के बाद आपका ब्लड प्रेशर हो गया 105/75। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 2 से 4 घंटे के अंदर आपका ब्लड प्रेशर एकदम से डिप होगा और एक छोटा सा शॉक लगेगा आपको।
तो अगर 90/60 था तो 4 घंटे बाद, अगर आपने 90/60 पे एक कप कॉफ़ी पी तो 4 घंटे के बाद आपका ब्लड प्रेशर 90/60 नहीं, वो 85/55 हो जाएगा। और ऐसा अगर आप प्रोलॉन्ग कंटिन्यू करेंगे तो आप कॉफ़ी के आदी हो जाएंगे और धीरे धीरे यू आर वॉकिंग क्लोजर टू योर ग्रेव एवरी डे। नो दिस। तो हमको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए इनमें से कोई भी उपाय नहीं अपनाना चाहिए। हाँ, अगर इमरजेंसी है, किसी को ब्लैकआउट हो गया, वो गिर गया, चक्कर खा के गिर गया है अगर वो लो ब्लड प्रेशर की वजह से, तो आपको पता ही होगा कि शिकंजी इज़ द बेस्ट फर्स्ट एड टू लो ब्लड प्रेशर। उसको शिकंजी पिलाना है। उस समय आप 1/4 चम्मच नमक दे सकते हैं, सेंधा नमक, नॉर्मल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, काला नमक, कोई भी नमक, उसको लगभग 1/4 चम्मच दे के 1 नींबू पानी उसको पिला दीजिए, वो ठीक फील करेगा। लेकिन इसके बाद अगले 24 घंटे तक उसको जो पानी पीना है, वाटर इनटेक लेना है, वो अगर ऐसे करें तो बेस्ट रहेगा कि 1 लीटर के बोतल में आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें बंद चुटकी से 1 चुटकी नमक उठाइए और उस बोतल में डालिए और मिक्स कर लीजिए 1 लीटर में। और इस पानी को हर 15-20 मिनट पे 1 गल्प 2 गल्प पीना है अगले 24 घंटे तक। अगर ऐसा करेंगे तो वो फिट उसको अगले कुछ महीने तक नहीं आएगा, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो फिर से वो सिचुएशन आ सकती है। तो ये कुछ बातें हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में जो हमको जाननी चाहिए। और आप ये सोच रहे होंगे कि अभी भी आपका वो क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ कि एक्सीडेंट के केस में या फिर ओवरडोज के केस में तो डेथ हो सकती है, लेकिन मेरा मतलब ये मेरे लिए एप्लीकेबल कैसे है? बिल्कुल है कि अगर आप लो ब्लड प्रेशर को रहने देंगे तो आपका कोई ना कोई ऑर्गन, मान लीजिए हार्ट को कम पहुंच रहा है ऑक्सीजन, आपको थोड़ा थोड़ा हैवीनेस लगेगा, आप उसको शू कर दीजिएगा और आप अपने नॉर्मल रूटीन में लग जाइएगा। फिर आगे चल के आपको कुछ डिटेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप उसका इलाज कराइएगा। और डॉक्टर बोलेंगे कि आप डॉक्टर को पूछेंगे भी कि ब्लड प्रेशर भी लो रहता है हार्ट का पेशेंट, और डॉक्टर बोलेंगे कि लो ब्लड प्रेशर हो तो चलो ठीक है, मेन है हार्ट का, क्योंकि उनका मेन डिपार्टमेंट, मेन बिजनेस हार्ट से आता है। तो आप इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा ना बने, इस बिजनेस का हिस्सा ना बने। इसलिए ये ज़रूरी है ये जानना कि व्हाट इज़ द परमानेंट सॉल्यूशन टू लो ब्लड प्रेशर। 3 चीज़ आप कर सकते हैं, तीनों में जो भी आपको बेटर लगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली लो रहता है तो पहला सबसे सरल उपाय है कि सुबह खाली पेट में और शाम को 4 से 5 बजे आप एक नारियल पानी 10 से 15 मिनट लगा के सिप ले लेके लीजिए, और ऐसा आप 1 महीने तक कीजिए। परमानेंटली आपका लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है कि आप लंच और डिनर से ठीक पहले आधा मीडियम खीरा, आधा मीडियम चुकंदर, आधा छोटा शिमला मिर्च और 1 मीडियम टमाटर, इसको काट के आप खा लीजिए, फिर लंच करिए, फिर यही आप सैलड्स खा के फिर डिनर करिए। ऐसा 1 महीने तक करेंगे तो आपका लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरा उपाय यह है कि एप्पल आप खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के ठीक पहले अगले 1 महीने तक अगर आप 1 एप्पल रोज खाते हैं तो भी आपके लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फर्स्ट एड तो मैंने बता ही दिया। मान लीजिए कहीं पे कोई फेंट हो गया, वहाँ शिकंजी नहीं मिल सकती है, तो कुछ ना कुछ करके नमक ज़रूर लाना है और उसकी जीभ के नीचे 1-2 चुटकी नमक डाल देना है, तो वो रिवाइव हो जाएगा। फिर उससे उसको 1 लीटर पानी में 1 बंद चुटकी से नमक मिला के उसको अगले 24 घंटे तक देना है। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर पूछिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।